तो हेलो अगेन प्यारे भाइयों को। ठीक है भाई, देखो अभी तक हम लोग बेसिकली कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर 24 मिनट 25 मिनट्स का हो गया था। इसीलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। कार्बन एंड कंपाउंड में बेसिकली अब तक हम लोग बेसिकली IUPAC पे बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं, एक टॉपिक बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे, आइसोमेरिज्म। ठीक है भैया, आइसोमेरिज्म बता दो। देखो भाई, आइसोमेरिज्म समझो, एक क्लियर शॉर्ट में समझो कि द प्रॉपर्टी इन विच टू और मोर कंपाउंड। देखो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं, तो मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। देखो क्लास 11th में जाओगे ना, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल स्टीरियो। 11th में भी है, 12th में भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो। ठीक है, कि मेजरली तो वहीं पढ़ना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करूँगा, सबसे पहले आता है कंबशन। जैसे कि कंबशन मतलब समझते हो बेसिकली कि भैया कार्बन कंपाउंड है, वो मतलब बर्न हो रहा है एयर में। कंबर्ट का मतलब ये होता है कि बर्न होना, क्या होना, जलना। तो कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन कंपाउंड बर्न होगा एयर में ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट, इन चीज़ों को वो देगा। जैसे कि एग्जांपल में मीथेन को यहाँ पे एयर में क्या किया, बर्न किया है, जिससे कि बेसिकली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ वाटर, हीट और लाइट। यही थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास ऑक्सीडेशन। क्या आता है, ऑक्सीडेशन। देखो ये ऑलरेडी इससे आप इस वर्ड से फेमिलियर हो गए, लेकिन इसको थोड़ा सा समझो। देखो एल्कोहल को बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये बेसिकली मेरे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है। ठीक है ना। इसे इसमें समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है बेसिकली, कि एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग देम। उसको क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई होगा वहाँ पे विथ अल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेटेट, पोटेशियम पर मैग्नेटेट, याद रखना। ठीक है, ये हो गया KMnO4। ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, CH3CH2OH है, जिसमें रिएजेंट डाला हुआ है अल्कलाइन KMnO4, और ये जो साइन है ये हीट का साइन है। ठीक है, और एसिडिफिकेशन करा देंगे K2Cr2O7 के साथ। दोनों के दोनों बेसिकली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, जिससे कि बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH निकल करके आ गया। ठीक है, अगला आता है नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि एल्कीन एल्काइन, जो मैं समझा रखा है पहले ही। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन एल्काइन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, दे ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देख कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या देखना, बेसिकली एक ऐसा रिएजेंट होता है जो कि बेसिक जब भी अप्लाई होगा तो क्या करता है, टाइम को ऑल्टर कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये खाली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या है, ये वैलिड होता है। ठीक है, तो they add hydrogen in the presence of catalyst nickel and platinum। ठीक है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे एल्कीन का एग्जांपल लिया, इसमें H2 मिला दिया, निकल प्लेटिनम, हीट डाल दिया। ठीक है, हीट डाल दिया तो CH3 आ गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसको एल्कीन, मेरा एल्केन के अंदर क्या हो, कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया। ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है, मतलब एल्कीन से मैंने एल्केन को तैयार कर लिया। ये हो गया मेरे पास एडिशन रिएक्शन। अगला आता है नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोजन से कि एल्केन जो होता है, एल्केन बेसिकली अंडरगो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, UVHV इसको लिखते हैं, UVHV लिखते हैं, तो CH4 मीथेन प्लस Cl2 HV डाल दिया, जिससे कि वैसे CH3Cl आ गया प्लस HCl मेरा यहाँ पे बाहर निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए ऑफ कार्बन कंपाउंड के। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है ना, एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, देखो वुड कंटेन करता है अबाउट 40% ऑफ कार्बन, 40% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है वुड। ठीक है, मतलब अप्रोक्स वैल्यू हुई है 40 और 50 के आसपास क्या करता है, वैसे वुड कंटेन करता है कार्बन को। ठीक है, कोल की बात करते हैं। देखो कोल जो होता है ना, मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखा दे रहा हूँ। कोल बेसिकली नोट्स भी बनाते रहना। ठीक है ना, तो देखो अब देखो कोल बेसिकली टाइप्स ऑफ कोल की बार बात करते हैं, तो 4 प्रकार के कोल को पढ़ना है हमें, पीट, लिग्निट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पीट क्या होता है,
पीट याद रखेंगे बेसिकली पीट बेसिकली टाइप ऑफ कोल है जो कि 60% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। लिग्नाइट जिसको हम लोग ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 70% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। बिटुमिनस जो को हाउस होल्ड कोल के नाम से भी जानते हैं, 80% ऑफ कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है ये अपने अंदर, ठीक है। अगला आता है एंथ्रेसाइट। देखो एंथ्रेसाइट को हार्डेस्ट कोल या बोल सकते हो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये 90% ऑफ द कार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। अब एक बात ध्यान रखना है, बेसिकली पीट जो है ना, पीट इज़ अ इन्फेरियर और एंथ्रेसाइट इज़ अ मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक है। अगला आता है मेरे पास कोल गैस। देखिए कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस एंड मीथेन का बेसिकली क्या है, मिक्सचर होता है। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 का बेसिकली करता है, इसको भी कंटेन करता है, और कुछ और हाइड्रोकार्बन क्या करता है, कंटेन करता है। कौन, कोल गैस। बात करते हैं चारकोल के बारे में। चारकोल याद रखना बेसिकली मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, हाईली पोरस होता है, ठीक है। हाईली पोरस है, सब्सटेंस है। इट कैन बी ऑब्टेन इन 3 वेराइटीज। इसको 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला आता है वुड चारकोल। याद रखना ये जो है ना, ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आ गया, ठीक है ना। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसको बेसिकली क्या करेंगे ना, इसको बेसिकली लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब हीट करेंगे तो उससे बेसिकली इसको क्या करेंगे, हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हाईली पोरस होता है, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म आ गया बेसिकली ये। एक बात और ध्यान रखेंगे वैसे, अब नेक्स्ट आता है एनिमल चारकोल, ठीक है। एनिमल चारकोल क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। याद रखना डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। ये क्लास 11th में प्यूरिफिकेशन में आपको पढ़ना है, वहाँ पे डिस्टिलेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शनल होता है, स्टीम होता है ना, और डिस्टिलेशन अंदर रिड्यूस प्रेशर। तो ये बेसिकली इसके टाइप है, हालांकि वो अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th के अंदर है, तो उसको वहाँ पे पढ़ ही लोगे, ठीक है ना। तो एनिमल चारकोल इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, आई थिंक ऑल्सो हैज़ नॉट बीन रिटन क्लियरली, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बोन ब्लैक, इसको बोन ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डी कलरेशन ऑफ ब्राउन शुगर। देखो ब्राउन शुगर जो होता है ना, उसको डी कलर करने में क्या काम आता है, बेसिकली एनिमल चारकोल काम आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है शुगर चारकोल। देखिए इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमरफस कार्बन है, एंड इट इज़ ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेन एसिड, कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है, ऑन केन शुगर। याद रखेंगे ये हो गया शुगर चारकोल। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि वुड चारकोल ना बेसिकली एब्जॉर्बेंट ऑफ गैसेस के नाम पे भी काम आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, जो कि है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में हम लोग बेसिकली अब पढ़ेंगे, ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा और इसको लिख भी लेंगे नोट्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाइयों सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। देखिए सोप क्या होता है, अ सोप इज़ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट। सोप जो है, सोप क्या है, सोप एक सोडियम और पोटेशियम साल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, विच हैज़ द क्लिनसिंग प्रॉपर्टी। इसका साफ करने की होती है प्रॉपर्टी होती है इसके पास, ठीक है। सोप आर मेड बाय सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। सेपोनिफिकेशन प्रोसेस प्रोसेस होता है जिससे बेसिकली सोप्स बनते हैं, ठीक है। इट हैज़ 2 एंड्स। इसके पास क्या होता है, इसके पास 2 एंड होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब एक जिसको पानी से लगाव है, एक जिसको पानी से मतलब जिसको पानी बैठता नहीं है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। फोबिया है उसको, ठीक है, उससे डर है। हाइड्रोफिलिक जो उसको अटैक कर रहा है, मतलब जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है ना। वो मतलब इट इज़ लाइक कि बोल सकते हो कि यहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट, व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर। देखो जब सोप को डिजॉल्व करते हैं ना वाटर में, तो मिसिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मिसिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। हाइड्रोफोबिक एंड अटैच टू इटसेल्फ। हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है ना, वो अपने आप से आता है इटसेल्फ अटैच हो जाता है एंड टू डर्ट पार्टिकल, जहाँ पे जिसमें जिस एरिया में गंदे रहते जाता है अटैच हो जाता है, एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लोथ्स। उसको भी क्या होता है, क्लोथ से रिमूव कर देता है। सो दिस इज ऑल 3 टर्म्स विच आई कैन एक्सप्लेन अबाउट सोप्स। नाउ डिस्कस अबाउट डिटर्जेंट। आइए डिस्कस करते हैं डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है ना। भैया बच्चे तुम लोग बोलते हो कि भैया बीजी से इंग्लिश बोलने लगते हो अरे भाई एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है। चलो डिटर्जेंट बात करते हैं। तो डिटर्जेंट इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है। डिटर्जेंट क्या है, बेसिकली सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन है, ठीक है। डिटर्जेंट इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्कम,
देखो स्कम का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, लेयर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। हाँ, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। देखो एक हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट जो प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्ट विथ सोप मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं टू यूज फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट, टू यूज फॉर्म इन सॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड स्कम। इसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। दिस ऑब्स्ट्रक्ट द क्लिनजिंग एक्शन। ये क्या करता है बेसिकली, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है क्लिनजिंग, मतलब साफ़ करने की, मतलब एक जो बॉडी साफ़ हो जाए वो उसको करता है, उसको रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब देखो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट जो होगा ना, ओवरकम करता है दिस, इस मतलब इस प्रॉब्लम से हमें क्या करता है, इस प्रॉब्लम से हमें बेसिकली दूर हटाता है। तो यूज़ ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। क्या करता है बेसिकली, प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड क्लोथ्स गेट्स क्लीन्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर बेसिकली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट का भी, ठीक है। यहाँ पर भाई लोग अपना पूरा का पूरा कार्बोनेट्स कंपाउंड दैट इज़ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन सा लेक्चर चाहिए। हम लोग बहुत जल्द फिजिक्स के लेक्चर्स को भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग बहुत जल्द फिजिक्स के लेक्चर्स को भी अपलोड करेंगे भाइयों, ठीक है। धीरे धीरे करके मैं भी उसका भी मतलब चालू कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक बोनस लेक्चर देना चाहता हूँ जिससे बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, उसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि उसको आप कैसे कम से कम टाइम में बेटर से बेटर ढंग से याद कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ एलिमेंट को छोड़ दूंगा, नहीं, मैं 1 से लेकर के 118 एलिमेंट तक टोटल आपको रटवा दूंगा आपके ज़बान पे, ठीक है। एंड बिलीव मी ये आपको काफ़ी हेल्प होगा आगे जा कर के। अगर आप साइंस बैकग्राउंड लेते हैं, जेई में जाइए चाहे नीट में जाइए, आपको बहुत हेल्प होगा इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी का आएगा अब, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण बच्चों, राधे राधे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है। आप लोगों को होप समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो भाइयों, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है साइंस में। अब ऐसा नहीं भाई एसएसटी में पूछने लग जाना, ठीक है ना, साइंस में ही पूछना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ही क्लास 10th का पढ़ाऊँगा, ठीक है। बायोलॉजी नहीं भाई, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, तो मुझे बायोलॉजी वैसे ही मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है, इसीलिए, ठीक है ना। तो मैं अभी तक बेसिकली हमारा जो 4 चैप्टर थे बेसिकली हमारे केमिस्ट्री के, सो वो आज सक्सेसफुली अपलोड हो रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।